नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रविंदर गंगवार। आज की जो सच्ची घटना क्राइम की मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये घटना सुनकर आप विचलित हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक नाबालिग बच्चे के साथ एक महिला टीचर इतना गंदा काम कैसे कर सकती है। दरअसल ये कहानी पंजाब के चंडीगढ़ की है और ये बिल्कुल सच्ची घटना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक 35 साल की महिला टीचर एक अपने स्टूडेंट यानी कि शिष्य के साथ, जिसकी उम्र लगभग 14 वर्ष होती है और वो नाबालिग होता है और 10वीं कक्षा का छात्र होता है। वो उसके साथ पढ़ने जाता था और वो महिला टीचर उस नाबालिग बच्चे के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। शारीरिक संबंध बनाने के दौरान कुछ दिन पहले ही उस बच्चे को जहरीला पदार्थ खाने के कारण अस्पताल ले जाया जाता है और अस्पताल वो कैसे पहुंचता है, इस कहानी का राज क्या था, इस कहानी को मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए कि आखिर इस महिला टीचर ने इस बच्चे के साथ कितना गंदा कृत्य किया था। जब लड़का अस्पताल में भर्ती होता है तो उसके माँ-बाप उसके सही होने की दुआ कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी एक बेटी होती है और एक ल इकलौता बेटा होता है। वो बेटे की हालत ख़राब थी और वो इमरजेंसी वार्ड में भर्ती था और डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। तो उनके माँ-बाप लगातार भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि उनका बेटा कैसे भी बच जाए। उसी दौरान वो बेंच पे इमरजेंसी वार्ड के बाहर बैठे होते हैं और उनके हाथ में अपने बेटे का मोबाइल होता है और उस मोबाइल में उस बेटे की जो प्रोफाइल होती है वो सामने लगी होती है और बाप बेटे की तस्वीर देखकर रो रहे होते हैं। जब वो रो रहे होते हैं तो उसका जो फ़ोन होता है वो उसे खोल कर देखते हैं और उसे अचानक व्हाट्सएप पर चले जाते हैं। जब व्हाट्सएप पर जाते हैं तो कुछ ऐसी घटना, ऐसी शारीरिक संबंध वाली बातें और जो गलत बातें होती हैं वो उसके मोबाइल में कैद थीं और व्हाट्सएप के ज़रिए उस टीचर ने अश्लील बातें उनके बेटे, जिसकी उम्र 14 वर्ष थी, उससे की थीं। उसके पिता देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। इतने में ही डॉक्टर केबिन से बाहर आते हैं और कहते हैं कि आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। वो अपने बेटे के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा, अब तुम ठीक हो? तो वो कहता है मैं ठीक हूँ। लेकिन जैसे ही वो उसे छूते हैं तो वो जैसे डर जाता है, जैसे उसने भूत देख लिया हो। उसके पिता उससे आखिर पूछते हैं कि बेटा, ऐसी कौन सी वजह थी कि इस हालत में तुम्हें अस्पताल आना पड़ा? जब वो बेटा ठीक हो जाता है और ठीक हो जाने के बाद अपने पिता को बताता है तो पिता सीधे उसे नज़दीकी पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं और वहाँ पर एक महिला टीचर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं। उनका बेटा जब पुलिस को पूरी सच्चाई, पूरी कहानी जब बताता है तो पुलिस वालों के पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल पूरी शुरू से लेके एंड तक की कहानी वो पुलिस को जब बताता है तो पुलिस भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाती है। दरअसल वो 14 वर्षीय छात्र पुलिस को बताता है कि कुछ समय पहले मेरी बहन और मेरी कोचिंग मेरे ही पड़ोस में 35 वर्षीय एक महिला टीचर के पास लगाई गई थी, जो मेरे पिता के द्वारा ट्यूशन पढ़ाने के लिए, कोचिंग पढ़ाने के लिए भेजा गया था। जब उन्हें भेजा जाता है तो वो दोनों को पढ़ाती थी और उसी दौरान वो एक दिन उस टीचर को देखकर मुस्कुरा जाता है। वो टीचर के दिमाग में गलत बातें आने लगती हैं और टीचर हैवानियत उसके मन में जागने लगती है और 14 साल के नाबालिग बच्चे को अपना शिकार बना लेती है और उसके साथ हैवानियत करती है, उसका बलात्कार करती है और शारीरिक संबंध बनाती है। दरअसल ये बात लड़का किसी को नहीं बताता है और 8 महीने तक ये चलता रहता है। वो ये भी बताता है कि जब मेरी बहन मेरे साथ पढ़ने जाती थी, तो उसे टीचर ने मना कर दिया कि आप ही आया करो और आप अपने घर पर रहा करो और किसी और से कोचिंग पढ़ लो। उसके माँ-बाप टीचर से पूछते हैं कि आखिर मेरा बेटा तो पढ़ने जाता है और आपकी बेटी, जो मेरी बेटी है वो आपके पास पढ़ने जाती है, तो उसको क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? तो वो कहती है कि आपके बेटे की पढ़ाई में आपकी बेटी खलल डाल रही है। माँ-बाप अनजान होते हैं और उसकी बात पर भरोसा कर लेते हैं और अपने बेटे को लगातार कोचिंग जाने देते हैं। कभी वो महिला टीचर उसे अपने कमरे में बंद कर लेती थी, तो कभी उसके कपड़े उतार देती थी और अर्धनग्न अवस्था में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। लड़के को ऐसे ही काफ़ी समय हो गया और वो काफ़ी परेशान रहा करता था और इस सब चीज़ों से वो छुटकारा पाना चाहता था।
जब वो काफ़ी बार उसने कोशिश की और कोचिंग ना जाने के बहाने करते हुए घर पे कहा कि मैं वहाँ पर कोचिंग पढ़ना नहीं चाहता हूँ। जब वो कोचिंग जाने से मना करता है तो उसके माँ-बाप फिर उसे उसके पास दोबारा भेज देते हैं, क्योंकि एक जो महिला टीचर होती है जो उसके साथ शारीरिक अवैध संबंध बनाती है, वो उसके घर पहुँच जाती है। कहती है आपका बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा है और आप इसे कोचिंग क्यों नहीं भेज रहे हैं? माँ-बाप उसे डाँट फटकार लगाकर एक बार फिर कोचिंग की तरफ भेज देते हैं और जब वो कोचिंग में जाता है तो फिर उस महिला की जो दरिंदगी होती है वो फिर शुरू हो जाती है। जब ये दरिंदगी शुरू होती है तो उसके साथ लगातार वो बलात्कार पे बलात्कार करती है और अपनी हवस मिटाने के लिए 14 साल के नाबालिग को नहीं छोड़ती और 8 महीने तक लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। वो लड़का टूट जाता है और परेशान हो जाता है। काफ़ी दिनों तक ये चलता रहता है, तो एक बार अपनी मैडम से वो कहता है कि मैडम, आपको जो करना है वो कर लीजिए, लेकिन मैं आपसे कोचिंग पढ़ने नहीं आऊँगा। वो महिला टीचर खिसिया जाती है, परेशान हो जाती है और उस बच्चे को कोई ज़हरीला पदार्थ खिला देती है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है और वो अपने घर पर जाकर बेहोश हो जाता है। उसी ज़हरीले पदार्थ से उसकी हालत खराब होती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। पुलिस को जब ये कहानी सुनती है तो पुलिस तत्काल ही एक एफआईआर दर्ज करती है, जो कि नाबालिग के साथ पॉस्को एक्ट में और उसके साथ ये रेप करने के आरोप में महिला को गिरफ्तार कर लेती है। ये केस जब अदालत में पहुंचता है तो अदालत में जब पहुंचने के बाद इसमें जब तेज़ी से कार्रवाई की जाती है, जज जब दोनों की दलीलें सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं और जो महिला व आरोपी महिला होती है, जो उस बच्चे के साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसकी जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही थी और एक गुरु शिष्य के रिश्ते को शर्मसार कर रही थी, उसे 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है। ये कहानी सुनाने का मकसद आपको इतना है कि आपको परेशान करना नहीं है, ना ही आपका दिल दुखाना है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है, क्योंकि आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं और ऐसी जो गलतफ़हमी और जो दिमाग में गंदगी महिलाओं की भरी होती है, टीचर की भरी होती है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अगर बच्चों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो ऐसे टीचर से पढ़ाने से सावधान रहें। मैं ऐसी ही सच्ची घटना लेकर आपके सामने हमेशा आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।